जी हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था हमने फ्रंट प्लेन में है स्केच, फिर हम उसी प्लेन में लेने का के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी प्लेन में। यार इसकी लॉजिक असल में ये है कि हमने जो है वो अपोजिट जो है ना वो हेलिक्स बनाने हैं, अपोजिट हेलिक्स बनाने हैं जो एक दूसरे के अपोजिटली जो है वो मूव करके आए। सही है, हमने उसके अपोजिट जो है वो हेलिक्स बनाने हैं, ये रीजन है। ठीक है, तो अपोजिट हेलिक्स जो है वो बनाने की वजह से हमें उसकी मिरर जो है ना वो प्रोफाइल चाहिए। मिरर प्रोफाइल बनाने के लिए क्या है कि एक तरफ प्रोफाइल डायमेंशन के मुताबिक बनाई, फिर हमने क्या किया उस प्लेन उसको दूसरी तरफ मिरर करना है। अब उसी प्लेन के अंदर तो मिरर नहीं कर सकते ना, वरना क्या है कि एक प्लेन के अंदर जो है ना वो एट वन टाइम एक तरफ हेलिक्स हो सकता है, दूसरी तरफ तो हेलिक्स नहीं होगा। वो स्केच जो है वो आपका यानी कि इनकम्प्लीट बन जाएगा। तो हमें दूसरे सेम स्केच में दोबारा जो है ना वो उसके मतलब वो प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जो कि उसकी मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज बनाने के लिए ओरिजिनल प्रोफाइल की मिरर बनानी है ना, तो उसको पहले उस प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद मिरर करेंगे। जब मिरर करेंगे तो फिर ओरिजिनल को डिलीट कर देना है, जो कि हमें सिर्फ मिरर वाला चाहिए, ओरिजिनल वाला नहीं चाहिए। ओरिजिनल वाला तो पहले बना हुआ है, जो पहले बना हुआ है उसको आप क्यों बनाएंगे दोबारा? सही है ना, उसको तो सिर्फ यूज कर लिया उधर मिरर इमेज बनाने के लिए। सही है, तो ये रीजन है जो कि 180 डिग्री पे जो है ना वो अपोजिट हेलिक्स होने हैं एक दूसरे के, ये रीजन थी। अब आप दोबारा जो है ना वो बाद में वीडियो देखना, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो ये मैंने जो है ना वो काम किया था। ये देखो मैं क्या बता भी रहा था कि ये देखो ये प्रोजेक्ट जो है वो चेन करें और चेन में आए जनाब, ये चेन हो गई, चेन में आ गए और ये चेन हो गई। और अब हम इसको सिलेक्ट करके अब हम क्या काम करें भला, अब हम इसको मिरर करें जी, ये मिरर हो गया। अब मिरर के लिए जो एक्चुअल तरीका है वो आपको एरर फ्री वो ये है कि आप इन पे टर्न बाय टर्न सिलेक्ट करते जाएं, सिलेक्ट करते जाएंगे तो इनके नीचे इस तरह ट्रेसेस बनते जाएंगे रेफरेंसेस के। अब सिर्फ ये होगा कि हमें ये वाली जो है वो प्लेन बचेगी और ये वाली जो है वो खत्म हो जाएगी रेफरेंस। ठीक है, ये ऐसे करके अब बिल्कुल ओके होगा, अब जो है वो एरर फ्री होगा। ये देखिए ये आ गया। अब ये इतनी सी बात है। ठीक है जी, ये सिचुएशन थी। अब मैं ये जो एडिशनल स्केच बनाए थे मैं इनको डिलीट कर दूं। ठीक है, और साथ ही ये स्केच भी जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। जी जी, ये जो है वो फायदा होता है प्रोजेक्ट कमांड का, इसके अलावा कोई नहीं था। आपको और बेहतर तरीका मिले तो बता दिया करें, या आप अपने तौर पे करते रहें। मेरी तो जितनी समझ है वो बता दी है। ये पॉइंट भी अब ऑफ कर लें, ये सारा कुछ आप ऑफ कर लें बेशक। सही है, और ये शेल भी कर दिया आपको, सारा कुछ मेनली तो बना दिया है, इसी तरह बनता है। अब आप इसका डायमीटर ज्यादा कर दो, बड़ा रियलिस्टिक बन जाएगा। सही है ना, मैंने तो आपको फ्री हैंड चीजें बना के दी है ना। आप इसका मकसद है फॉर एग्जाम्पल आप अभी भी जाओ ना, ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे हम इस पे चलते हैं, स्केच वन ये था, स्केच वन पे एडिटिंग पे चलते हैं, स्केच वन की एडिटिंग पे। ये देखिए स्केच वन की एडिटिंग में अगर मैं ये सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया ऐसे। ठीक है ना,
और इस सारे को फॉर एग्जांपल मूव रोटेट से मैं मूव करवा लेता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा ये नज़दीक लाया हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे लाए, नज़दीक लाए, या फिर जो है 1 मिनट अगर ज़्यादा ही नज़दीक आ गया है तो हम इसको थोड़ा और जो है वो पीछे कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन हम एक काम और कर लेते हैं ना कि हम इसकी ये जो हाइट थी, ये अब बाद में जो है वो चेंज होगी थी, लेकिन अब हम ज़्यादा कर लेते हैं ना। जैसे अब 300 मेरे ख्याल उस टाइम भी की थी, ये बाद में इसको कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 500 कर देते हैं, ठीक हो गया ना। हमने क्या है इसको ये 500 जो है वो ये कर दी है। और अब जो है ना वो ये देखें, सही है ना। अब दूसरे वाली जो है ना वो उसकी जो है ना वो पिच वैल्यू जो है ना वो चेंज करें, ठीक है ना। ये इस पे जाएं, इसको 1 मिनट इसको देखें। हाँ, ये वैल्यू जो है ना ये चेंज नहीं हुई ना। ये वाला जो स्केच था, स्केच 2, इस पे जाएं तो इसको भी जो है वो हम कितना कर लेते हैं, ये भी 500 कर देते हैं, ठीक है। ये देख, ठीक हो गया। 500 जो है वो ये भी कर दिया, तो ये देख ले इस तरह जो है वो ये बन गया, सही हो गया। अच्छा, इसका रेडियस वगैरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई है। इधर वाले का जो है ना वो कम लग रहा है, वो जाकर आप ना एडिटिंग में करना। बाकी अब आप इसको जिस तरह आप उसके मुताबिक करना चाहते हैं कर ले, ठीक है ना। एडिटिंग में चूंकि इसको फ्री हैंड आपने बना। अच्छा, हम ये अगला पार्ट जो है वो बनाते हैं, इसको मैं सेव वैसे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर आपने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है। आए जी, हम अगला पार्ट बनाते हैं जो मेनली हमारा है, ताकि हम 2 पार्ट तो इसमें पूरे कर लें। दूसरा है जी, मैं इसका नाम रख देता हूँ जी कंप्रेसर व्हील। कंप्रेसर व्हील, ये पार्ट की आउटपुट है जो हमें अचीव होगी, ये वाली, सही है। ये वाला पार्ट हमने इस तरह जो है वो बनाना है। ये नेट पे भी अवेलेबल होगा। ये एक ट्यूटोरियल है एक्चुअली सॉलिड वर्क्स पे, सही है। तो हमने इसको जो है ताकि हमें इस तरह का जो फैन या ब्लेड वगैरह बनाने का थोड़ा आइडिया हो जाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये एक प्लेन में नहीं है ब्लेड, ये ब्लेड डिफरेंट प्लेन में है। और इसमें हम डेटम कर्व और दूसरा जो है ना वो चीज़ें वर्किंग देखेंगे कैसे होता है जी। इसके स्टेप्स जो है वो क्या क्या है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ कि वो आपने जनाब अली कैसे करने हैं जी। पहला स्टेप जो है वो इसका ये है, मैंने इसके लिए अलग जो है वो फाइल भी बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये चंद एक स्टेप्स हैं जो आपने रखने हैं। ये वाला स्टेप देखें जी, ये क्या बताया हुआ है। ये आपने कौन सी प्लेन, फ्रंट प्लेन के ऊपर आपने ये पोर्शन जो है सारा बनाना है। ये वाला डायमेंशन आपकी इंचेस हैं, लेकिन आप रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट्स आप इसको बना लें। आपने क्या काम करना है, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करें और फ्रंट प्लेन में स्केच व्यू में चले जाएं और यहाँ पे लाइन कमांड से आप सबसे पहले ये एक छोटी सी लाइन बनाएं और इस लाइन को आप क्या काम करें, ये डायमेंशन कर दें यहाँ पे। और डायमेंशन इसको कितना करना है, 2.675, ये इंचेस में है एक्चुअली, लेकिन हम इसको रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट्स बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया। इसको हमने ये जो है वो किया जी। वॉइस मैसेज किसका है, मैं एक वॉइस मैसेज भी सुन लूं जी। ये मैसेज किसका है, एक अच्छा ये तो 2020 का है, चलें इसको मैं बाद में देख लूंगा जी। तो अब इस कर्व को नजदीक ले आए। ये देखें जी, ये कर्व जो है मैंने बनाई है, मैं इसकी फ्रंट प्लेन को ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आते जाए चीज। ये फ्रंट प्लेन मैंने हाइड कर दिया, 2.678 का मतलब उसने राउंड ऑफ करके 8 कर लिया है, उसने एग्जैक्ट बना दिया है। हमने इसको यही एक्सेप्ट कर लेना है, हमने परिसियन वगैरह वो ठीक है हमारी, ठीक है। अब हम अगला काम जो है ना आप करते हैं वो ये कि बाकी जो है वो पर बनाते हैं जी।
ये बनाते हैं और फिर जो है ये ऊपर वाला भी 2.675 है, तो हम इसको बेटर इक्वल कर देते हैं, यानी हम क्या काम करते हैं, इस लाइन को इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो गई इक्वल कमांड से। अब आगे है 0.75, तो हम क्या काम करते हैं जनाब कि ये जो है वो इसको हम करते हैं कि 0.75 ये हो जाएगा। 0.75 ये हो गया। अब ये रेडियस है कितना, 2.5 है इसके साथ, तो इसको हम बनाते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे जनाब 3 पॉइंट आर्क से, सही है ना? नहीं, इस इधर भी तो बनाना है ना, ये ऊपर 0.25 की लाइन ये भी बनाए, 0.25 की लाइन ये भी बना लें। इसको डायमेंशन करें, यहाँ पे आए, ये देखें जी 0.25 की ये लाइन बन गई। अब आर्क पे आए और आर्क बनानी है आपने कौन सी, 3 पॉइंट, और इस पे आए और इस पे, और ये आपने जो है वो आर्क बना दी है। अब आपने इसको करना है रेडियस, आपने इसको रेडियस करना है कितना, वैल्यू वो इस पे ये कह देता है कि इस पर परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, हम इसको खत्म कर देते हैं ना, ये देखें ये आएगा, ये परपेंडिकुलर, हम इस पे ये परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सही है। और अब हम इसको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है जी 2.5, तो 2.5 रेडियस की ये आर्क बना देते हैं, ये आर्क बन गई जी। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, पता है एक्सटर्नल कैसे बनाई है, इस एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व कमांड सिलेक्ट करें और ये एक्सेस सिलेक्ट करें और ये जो है वो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अच्छा मैं स्केच का जो है ना वो बना हुआ आप लोगों को उधर सेंड कर देता हूँ ताकि आपको जो है बाद में बनाने में आसानी हो। जस्ट अ मिनट, इस पे आए स्केच पे, ये जो स्केच है ना मैं इसकी मिरर जो है ना इमेज आपको उधर सॉरी इसका डायमेंशन में सेंड कर देता हूँ स्क्रीन शॉट करके। ये आपको स्क्रीन शॉट जो है वो पहले वाली ये मिल जाती है। जी मैंने ये सेंड कर दी है, ये आपको मिल जाती है। अच्छा अब जो है वो ये चीज़ जो है वो हमने फिनिश कर दी। अब हमने अगला स्टेप जो है वो क्या करना है, अगला स्टेप हमने ये करना है कि ये जो ब्लेड होगा ना, ये वाला ब्लेड का हमने नीचे स्केच जो है वो बनाना है, उसकी थिकनेस जो है उसकी ये डायमेंशन है, सही है, उसकी ये डायमेंशन है। और इन डायमेंशन को जो है वो हम देखते हैं कि हमने मतलब कैसे करना है। एक चीज़ ये याद रहे कि ये एक्स वाई, ठीक है ना, ये आप चेक कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये एक्स है और ये वाई है और ये जी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जी है हॉरिजेंटल, और एक्स वर्टिकल, वाई जो है वो टॉप पे है, वो है अपना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जी क्या है, हॉरिजेंटल है, जी एक्स प्लेन हॉरिजेंटल है, सही है। अब हमने जो है वो क्या काम करना है, हमने जनाब काम ये करना है कि बिल्कुल इसी जो है वो तरीके से, ठीक है ना, जो पॉइंट्स हैं ये डायमेंशन जो है ना वो हम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा डायमेंशन से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पे हमने जो है ना वो पॉइंट प्लेस करने हैं x0 y0, और z जो है उसने बताया हुआ है इसके जो है वो 2.675, यानी जो हमने पॉइंट्स जो है वो प्लेस करने हैं ना, वो इसने ये बताया कि x0 और y0 और z जो है वो 2.675, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पॉजिटिव z डायरेक्शन में जो है वो हमने ये पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव z है, x और y जो है वो 0 है, और z कितना बताया हुआ पहला पॉइंट 2.675, ठीक है। साथ ही जो है वो इसको जो है वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये लाइन है ना, ये इसके साथ यानी कोलिनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये हो जाएगा कि ये देखिए ना हमारा ये जी एक्सेस है, हमने इसी पर जो है वो बनानी है। और अब हम इसको बोला कैसे बनाएंगे, स्केच कमांड पे क्लिक करेंगे
और स्केच कमांड पे क्लिक करने के बाद आप इसकी ये बॉटम प्लेन सिलेक्ट कर लें। ये बॉटम प्लेन सिलेक्ट कर दी और बॉटम प्लेन सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इसमें सेकंड रोटेशन में चले जाएं और अब आप रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट करें और इसको इस तरह जो है वो बना लें। ये देखें, बाकी अब हम डायमेंशन इसकी जो है ना वो करते हैं चेंज। ठीक है, ये जो है वो बन गई। अब इसकी जो है वो डायमेंशन क्या दी हुई है, डायमेंशन दी 1.5 ये हाइट है और ये 0.1 है और 1.2 जो है वो इसका ये है। सही है, ले जी। अब हम डायमेंशन करते हैं कि इसकी ये जो डायमेंशन है ये है 1.5, चेक करें 1.5 थी और 1.2 ये सेंटर से थी। ठीक है ना, यानी इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जो डायमेंशन की वैल्यू है ना वो बनती है 1.2। ये देखें तो 1.2 है और फिर ये कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.1 है। ये वैल्यू 0.1 है। तो ये इस तरह का जो है वो ब्लेड प्रोफाइल है, जो मैं इसको नजदीक ले आता हूँ डायमेंशन को ताकि आपको और नजर आए आसानी से। ये देखिए ये आ गई और ये मैं राइट प्लेन ऑफ कर रहा हूँ, राइट प्लेन ऑफ कर रहा हूँ और ये टॉप प्लेन भी मेरा ख्याल है ऑफ ही कर देता हूँ। ये देखें जी, और ये 1.2 जो है वो ये आ जाएगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ। ये ले कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मॉडल जो है वो क्लियर नजर आए। और यहाँ से और बेटर जो है वो इसको हम कर देते हैं हिडन लाइन ऐसे। ठीक है, अब ये वाली डायमेंशन भी मैं बना के आपको जो है ना वो उधर स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। ठीक है, इसको जूम करके ये जो है 1 मिनट एक्स वाई में शो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक्स वाई मैंने शो कर दिया है जी, और ये वाली जो है डायग्राम आपको मैं इसके तस्वीर जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये देखिए आपको क्लियर जो है ना डायमेंशन नजर आनी चाहिए। ये देखो, ये इसकी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को उधर जो है वो सेंड करवा रहा हूँ। ये जो है वो ब्लेड प्रोफाइल जो है वो मैंने इसकी स्क्रीनशॉट जो है ना वो सेंड करवा दी आपको। ये अब आपने बना लेना, जूम करके जो है वो सेंड की है आपको ताकि जो है वो आपको समझ आए। अब हमने इसके टॉप प्लेन पे सॉरी फ्रंट बॉटम प्लेन पे ये जो है स्केच बना लिया, इसको हम फिनिश कर देते हैं। सर इसमें 3y भी नहीं आएगा, ये समझ नहीं आ रही क्या कहता है। अच्छा ये मेरा 1 मिनट, ये था 2020 सेशन का स्टूडेंट जी, इसको जो है वो हमें ओके कर रहा हूँ। ओके हो गया। अब हमने करना क्या है कि इस पर हमने बनाने हैं पॉइंट्स। इस पर हमने पॉइंट्स बनाने हैं इस स्केच के ऊपर। और वो पॉइंट्स भला कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स या वो देख लें। उसने कहा है कि x0 y0 और z कितना है 2.67 जो है वो 5। सही है, वो अब पॉइंट्स बनने कैसे हैं ये देखें कि वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, इस जो है वो एज से। ठीक है, तो वो जो है वो बन जाएगा। आप उस एज पे बना लें, इस एज पे बना लें, वो नो इशू। ठीक है ना, वो पैरेलली है। तो अब हम पॉइंट्स का तरीका कार क्या होगा, पॉइंट्स के लिए हमने यूज करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका नाम है जी ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या, ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आए और यहाँ पे कार्टेशियन है। ठीक है, ये और यहाँ पे आएगा जी रेफरेंस। रेफरेंसेस में आपने क्या सिलेक्ट करना है कि रेफरेंस के लिए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये बना हुआ है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन, इसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपने देना है और पहला पॉइंट x0 y0 और z कितना दिया हुआ है। अब एक एक बात का ख्याल रहे, अब हमारे लिहाज से वो क्या हो जाएगा, हमारे पॉइंट डिफरेंट होंगे। हमारा पॉइंट ये हो जाएगा चूंकि वो सॉलिड वर्स बना, हमारा z जो कि 1 मिनट, हमारा z एक्सेस इस तरफ है, हमारा z एक्सेस इस तरफ है
तो हमारा लिए जो है ना वो हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं कि हमारे लिए जी आ जाएगा 2.675, जी आ जाएगा 2.675 जो कि इधर, और फिर अगला जो है स्टेप आना है कि जो एक्स है वो आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 0.1, सॉरी, हाँ जी, एक्स आ जाएगा 0.1, ताकि हमें इस कोने पे चाहिए, ठीक है ना। आप देखें हमें यहाँ पे इधर जो है वो ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस डायग्राम को जो इसने बनाई है, उसने कर्व जो है वो ये बनाई है यहाँ पे, मैं जूम कर देता हूँ, ये कर्व देखें वो स्केच के इस पॉइंट पे उसने ये पॉइंट बनाया है। तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना वो क्या लिया है कि y जो है वो साफ ज़रा वर्टिकली तो वो जीरो है, इस पॉइंट x जो है वो 2.675 है यहाँ पे ये कर्व, ठीक है, और ये जो है वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह ये आपने बनाना है, ओके हो गया। चले लेकिन हाँ जी, अगला पॉइंट बनाए। अच्छा, पहले पॉइंट को पॉइंट जीरो ले लेता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया हुआ है, दूसरा पॉइंट है जी कि x0 और y कितना है 0.75, तो हमारा y जो है वो वर्टिकल है साफ ज़रा, ठीक है, 0.75 आ जाएगा, और z कितना है वो 2 पॉइंट जो है वो 675 वो कहता है, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको उसी तरह जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जनाब सेकंड पॉइंट लेते हैं, तो एक्स जो है वो लिखता है जनाब के ज़ीरो, ठीक है। तो हम एक्स को ज़ीरो नहीं लेते ना, हमने चूंकि उसके ऊपर बिल्कुल उसको पॉइंट चाहिए, चूंकि चेक करें एक्स ज़ीरो है तो इधर भी एक्स ज़ीरो था, हमारा एक्स 0.1 था, तो हम इधर एक्स 0.1 नहीं लेते हैं, 0.1, और वाई जो है वो आ जाएगा 0.75, वाई कितना आ जाएगा 0.75, और z आ जाएगा 2.675, यानी बिल्कुल उसके ऊपर 2.675 आ जाएगा, ये लें। तो ये जो है वो दूसरा पॉइंट जो है वो आ जाएगा जी हमारे पास, ये देखें ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो आ गया है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके जो है वो ऊपर आ गया है, वो किस लिए, क्योंकि इधर भी x जीरो और y जीरो से ने लिया था, ठीक है ना, इधर y जो है उसने जीरो लिया था 2 पॉइंट से, हमने वही काम किया उसके पैरेलल, क्योंकि हमने अपने डायग्राम के मुताबिक बनाना। अभी मैं तीसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ। अब तीसरा पॉइंट क्या मेंशन किया उसने, वो है x है -1.25, x है -1.25, और जो y है वो 2.5 और z 1.75 है, ठीक है। तो ये लें जी, ये भी बनाते हैं। तो x जो है वो अब हमारे पास जो है वो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसने लिखी है जी -0.1, हाँ ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी -0.125, और y कितना आ जाएगा 2.50, 2.5 दिया हुआ है, और z है 1.75। ये आप अंदाजे से असल में पता क्या है, आप भी कोई इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं है, ये भी किसी तरह ऐसे ही जो है ना वो किसी ने जो ट्राई की हुई है, तो हमें इसी तरह मॉडल को अप्रोक्सीमेट करना होता है। अब जो है फोर्थ पॉइंट जो है वो बिल्कुल उसने टॉप पे लिया है, जी। अब है एक्स लिया है जी नाब उसने 0.45, और y लिया 2.6 और जी जीरो लिया है, यानी बिल्कुल टॉप पे। तो x लिया है माइनस जो है वो 0.45, और y लिया है जनाब 2.675, 2.675, और जो z लिया है वो जीरो लिया है, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट्स मैंने बना दिए, मैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपको सेंड कर देता हूँ, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट्स भी सेंड करवा देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं, प्रिंट स्क्रीन करवा के आपको सेंड कर देता हूँ।
जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो मैंने सेंड कर दिए हैं, ठीक हो गया। अब जो है वो ये चीज़ आ गई। अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने कर्व जो है वो ये बना ली, तो हम अगला स्टेप जो है वो बताता हूँ क्या करना है, ये ओके करें। अब हमने क्या करना है, वही करना है कि डेटम कर्व और कर्व थ्रू पॉइंट्स, ठीक है ना, कर्व थ्रू पॉइंट्स आ गई। और अब हम जनाब इसको ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बल्कि नहीं, मेरे ख्याल कंट्रोल सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमें वैसे ही नॉर्मली सिलेक्ट करते जाएं। तो ये जनाब ये कर्व आ जाएगी। इसको हम टॉप से ऑब्जर्व करें इस कर्व को, ये देखें तो ये कर्व इस तरह है, सही है ना, तो किसी भी तरफ एक प्लेन में नहीं है। अगर आप इसको राइट प्लेन से देखें तो ये कर्व ऐसे है। तो ये 3D कर्व जो है वो आपने बना ली है, बाकी इसमें कोई ऐसी खास जो है वो हमने चेंज नहीं करनी, ओके करते हैं। ये कर्व जो है वो बन गई। अब हम आते हैं जी सिंपल स्वीप पे, और सिंपल स्वीप के लिए हम इसको क्या करते हैं, कर्व को ये देखें, ये सिलेक्ट कर लिया रेफरेंस। अब स्केच किया, स्केच के लिए फिर वही बात, स्केच में आपने जो है वो ये करना है कि अब ये वही प्रोजेक्ट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट, और इसमें आना है लूप, लूप पे क्लिक करें और अब आपने क्या इस कर्व को सिलेक्ट करें और ये, ठीक है। और अब हम इसको जो है वो ओके करें, तो ये जनाब देखें कि इस तरह जो है वो ये शेडिंग विद एजेस, ठीक है, ये कर्व इस तरह बनेगी, ये ब्लेड बनेगा एक, ठीक है, इस तरह, सही ना। अब ये देखें, आप इसको फ्रंट से ऑब्जर्व करें जहां मर्जी से, ये आपके एक 3D कर्व है, ये देखें ना, ये आपको इधर ये फेस नजर आ रहा है, इधर जाएं तो ये फेस, ठीक है ना, तो ये कोई सिंगल प्लेन में नहीं है, इस तरह। अब ये जो है वो ब्लेड का मॉडल पूरा हो गया। अब हमने करना है जनाब, इसको स्वीप को हमने करना है पैटर्न, पैटर्न क्या करना है जी, सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न करेंगे। और यहाँ पर आएंगे डायमेंशन की बजाय यहाँ पे करेंगे हम एक्सिस, एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, और एक्सिस के लिए हम ये वाला सेंट्रल लाइन ही जो है, चूंकि हमने लूप कमांड बनाई थी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्टांसेस लेनी है वो 9 ले लें, और एंगल बिटवीन ले लें 360 और डिवाइडेड बाई कर लें 9, यानी कितना बन गया, 40 डिग्री एंगल बन गया। इसको जनाब ओके करें, और ये वाला जो है वो ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा टॉप से ऑब्जर्व करवाता हूँ, ये देखें जी, ये इस तरह ये वाला जो है वो मॉडल बन जाएगा, ठीक है ना, काफी हद तक दुरुस्त बन गया है, कोई मेरा ख्याल है इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इसमें, और मुश्किल भी नहीं था ये। अब हमने अगला जो लास्ट स्टेप करना है ना वो ये है कि इसमें से एक्सेस पोर्शन रिमूव करना है, और एक्सेस पोर्शन रिमूव करने के लिए आपने क्या काम करना है, ये इस तरह का स्केच जो है वो बनाना है, इसकी फ्रंट प्लेन पे कैसा वाला बताता हूँ, ये आ गया, ये भी आ गया, और ये बनाना है जनाब, ये स्केच कितना है जनाब, कि इधर ये टॉप पे ये लाइन आपने बनानी है 0.375 ऊपर 3 इधर ये, और ये बाहर से ये 3 इस डायमेंशन का कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी लेना चाहते हैं ले लें। तो अब जनाब मैं बनाता हूँ किस प्लेन पे बनाना है भला, यहाँ पे कह लें कि आपकी मर्जी है, चाहे फ्रंट पे बना लें चाहे राइट पे बना लें, सही ना, फ्रंट या राइट जो मर्जी प्लेन आपको पसंद हो उस पे बना लें। मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं फ्रंट प्लेन पे बना लेता हूँ, फ्रंट प्लेन पे हम इसको बनाते हैं और स्केच व्यू में चलते हैं। स्केच व्यू के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे लगा देंगे, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाने के बाद आपने करना क्या है कि इस लाइन को जो है वो हमने करना है, इस लाइन को एक तो कोइंसिडेंट करना है, कोइंसिडेंट 2 पॉइंट में करना है, एक तो ये लाइन पॉइंट ये है वो यहाँ पे मिलना चाहिए सेंटर में, और दूसरा ये होना चाहिए कि ये जो लाइन है इस मस्ट बी कोलिनियर विद दिस टॉप, ये देखें ये टॉप एज है ये इसके साथ ये कोलिनियर होनी चाहिए, और फिर इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होनी चाहिए 1.50।
तो हम इसको जो है वो डायमेंशन करते हैं 1.50। ये देखें जी 1.50 ये डायमेंशन कर दी, ठीक है ना, यहाँ तक ये वैल्यू आ गई, 1.50 तक डायमेंशन कर दी। अब हम दोबारा करते हैं जनाब के ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आए, ये लाइन इधर लगाएं और फिर ये लाइन इधर आए, यहाँ पे आए वर्टिकली और फिर इधर और फिर ये, सही है ना। यहाँ पे अब आगे जो है वो पोर्शन हम बना लेंगे जी। अगली जो है वो डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये आ जानी है जी 3.50, नहीं 3 है, चले उसने जितनी वैल्यू दी है हम उतनी वैल्यू ले लेते हैं। और दूसरी वैल्यू ये 3.25 दी है, चले जी इसको 3.25 ही ले लेते हैं, 3.25 ये लो, ये भी 3.25 आ गई। और ये इसके दरमियान और ये गैप कितना दिया हुआ है ये पढ़ें, ये दिया 2.65, तो हम इसको 2.65 ले लेते हैं गैप को। और फिर अगला क्या दिया हुआ है कि ये 1 दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई है 1, ये 1 आ गया। और इसको ये 2.65 आना था, ये आना था 2.65। तो ये देखें जी ये 2.65 आ गया। और ये सारा कुछ जो है वो इसको मैं और फिनिश करके आपको उधर स्केच सेंड कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गई लाइन और ये इधर आ गई और इसको ये, ठीक है ना। अब इस स्केच में पूरा बना के सेंड करता हूँ। ये रेडियस है 10, उसी तरह आर्क में जाना है, आर्क में 3 पॉइंट लेना है और ये, और इधर आना है ये, सही है। और अब जो है वो जनाब ये आर्क आपने बनाई है और इस आर्क की जो डायमेंशन है, जो रेडियस है, वो होना चाहिए 10। तो ये देखें जनाब कि रेडियस जो है वो 10 यूनिट्स का ये आर्क जो है वो बना दी। अब मैं आप लोगों को ये आर्क जो है ये तस्वीर शॉट सेंड करता हूँ। जी ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर दी है। मैंने अब तक कितनी सेंड की हैं, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट सेंड कर चुका हूँ आप लोगों को। ये कर दी तो बस आपका स्टेप यूँ समझे कि अब पूरा हो गया। अब आपने रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व के लिए आपने ये एक्सेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद रिमूव मटेरियल पे क्लिक करना है। और अब जनाब ये मॉडल आपका ये रिफाइंड बन गया। ये देखें, चेक करें, सही है कैसा जो है वो ये मॉडल आपने बना लिया है। और ये डेटम पॉइंट्स भी आप ऑफ कर दें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो भाई दिल खोल के बता दें, बाद में ना कहना कि बस ये। आप चेक करें जी हर तरफ से मॉडल को, सही है, देख लें बिल्कुल जो है वो रिफाइंड और फिनिश मॉडल। वो सॉलिड वर्क्स में बना हुआ था, हमने इसको करियो पे जो है वो बना लिया है। अब इसको जो है वो नो रिटर्न करके आप चेक करें, ठीक है। ये मॉडल जो है वो इस तरह ये बना लिया और इसको भी हम हाइड कर देते हैं। सेंटर में एक आप इसके अंदर जो कि साफ जरे शाफ्ट के लिए होल भी बनाना है, वो भी मैं बना देता हूँ आपके जस्ट जो है वो इंटरेस्ट के लिए। एक सर्कल जो है ये होल से बना लें, चलें नहीं चलें आप सर्कल ही बना लें। ये 0.5 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.5 ही चले कर लेता हूँ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये आ गया और इसी को हम एक्सट्रूड करते हैं जनाब, ये ऐसे लाते हैं, ठीक है ना। रिमूव मटेरियल ऑटोमेटिकली हो गया है। और अब दोबारा शेडिंग के साथ चलते हैं। चैट में क्या कहता है जी, सर जी रिकॉर्डिंग कब तक शेयर करेंगे? भाई रिकॉर्डिंग जो है ना जब तक बनेगी ये फिर ही सेंड करूंगा ना। अच्छा एक मिनट, हाँ सर क्या हम कर्ड सरफेस पे स्केच कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम हमेशा एक प्लेन में स्केच कर सकते हैं। हम 3D कर्व के ऊपर प्रोजेक्शन डाल सकते हैं या फिर हम जो है वो कोई 3D कर्व बना सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जो स्केचिंग होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्लेन पर होती है, जो फ्लैट होनी चाहिए, वो चाहे टिल्टेड हो जो मर्जी हो, लेकिन वो एक प्लेन होनी चाहिए। अच्छा जी हो गया जी। ये अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो।
अच्छा, अब ये जो है वो मॉडल आपका मेनली जो है वो इम्पोर्टेंट था और ये मेरा पूरा हो गया, सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ये देखिए 9 इंस्टांसेस आपने याद रखनी है। 9 जो है वो ये बनाई है और ये बाकी अंदर से ये देखिए ये हॉलो है और ये देखिए हर तरफ से ये पोर्शन जो है वो बना है, ठीक है। और आई होप आपको जो है वो ये समझ आई होगी। फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम कुछ और मॉडल्स भी बनाएंगे, सही है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो यार। जी, फिर ये इस मीटिंग में 3 मिनट रहते हैं तो हमारा ये काफ़ी है आज के लिए ना। हमने ये 2 मॉडल बनाए, आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनमें से मैं क्वेश्चन भी जो है वो दे सकता हूँ, सही है। और आपको मॉडल भी मैं कुछ प्रैक्टिकल जो है वो सेंड करूँगा, उनको भी आप बनाना और वो फाइल भी, सही है ना। अगली दफ़ा भी हम एक मॉडल की 5 एक नंबर की वैल्यूएशन करेंगे। 5 मार्क्स इसलिए कहता हूँ ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जो है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट को जो है ना वो इशू होते हैं लैपटॉप वगैरह के, जैसे अब आज काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताया है। तो इस वजह से जानबूझ के थोड़ी वेटेज रखी है ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, वरना मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेटेज होगी फिर उसको चेक भी उसी तरह करना पड़ेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अगर वेटेज थोड़ी होगी तो फिर उसको साफ ज़ाहिर है मैं उसको थोड़ा लाइटली चेक करूँगा, सही है। जी, कोई क्वेश्चन है आप को तो बता दो, और अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं मीटिंग जो है ख़त्म होने लगी है और फिर जो है ना मैं इसको एंड करने लगा हूँ लेक्चर को। तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाए हैं, एक एनर्जी सेवर बनाया है और दूसरा कौन सा बनाया है, ये कंप्रेसर व्हील वाला, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स जो है वो हमने बनाए हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ साथ में। एनर्जी सेवर, ये जनाब दोनों मॉडल जो है वो मैंने फिनिश करके बना दिए। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह एक स्पर्क गियर बनाएंगे और भी पार्ट्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। वो तो मैं आपको बता दूँ। ये मॉडल की फाइनल स्क्रीनशॉट भी मैं सेंड कर देता हूँ ना आपको, ताकि आपको जो है वो नो हिडन करके